हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो जिन लोगों ने आज हमारे इंडिकेटर को 1 वीक के ट्रेल के लिए सब्सक्राइब किया है, तो उन लोगों के लिए, और जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों के लिए भी मैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आया हूँ आज का। एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, नॉट बैक टेस्टिंग रिपोर्ट, बल्कि एक डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर आया हूँ कि आज गोल्ड के अंदर और यूरो यूएसडी में इसने कैसे काम किया। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो उन लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में इसको ट्रेड करना कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि ये तो देखो फ्राइडे से सेल चलता आ रहा था, इसको तो छोड़ दो सिग्नल को। यहाँ से हम आते हैं, यहाँ पे इसने देखो बाय ट्रेड दिया। अच्छा, उससे पहले ना आपको सेटिंग क्या करनी है, इसकी सेटिंग में जाके, स्टाइल में जाके आपको ये दोनों बॉक्सेस अनटिक करने हैं। जैसे आप ये बॉक्सेस अनटिक कर दोगे तो आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन जैसे मेरी चार्ट में वो आपको दिख जाएगा। 1 मिनट का चार्ट आपको लगाना है। अब जैसे इस कैंडल पे इसने बाय दिया, इस कैंडल का हाई है आपका 3341.35। तो मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी आपको अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। वहाँ पे मैंने बोला ट्रेड लेना कैसे, जैसे इसका आई है 33,141.15। तो बाय ट्रेड अगर हम करेंगे तो थोड़े से हम इसमें फिल्टर्स लगाएंगे, ताकि हम एक दो पॉइंट के जो ट्रेड स्वीप मारता है ना ये गोल्ड, उससे हम बच जाएंगे। जो आपको विपसॉ देता है या आपको ट्रैप करता है, उससे बच जाएंगे हम 90% केसेस के अंदर, 100% नहीं, 90% केसेस के अंदर। तो जैसे इस कैंडल का हाई है 3341.15, तो इसको मैं पहले राउंड फिगर करूंगा हायर लेवल पे, यानी 3342.00, 41.15 को राउंड फिगर करूंगा ऊपर। इसमें एक पॉइंट का फिल्टर दूंगा मैं, 3343.10, यानी 1.10 का फिल्टर दूंगा। तो ये मेरा बाय लेवल होगा। बाय स्टॉप ऑर्डर आप यहाँ प्लेस कर दो इस पे, और 2 से 3 पॉइंट का आप टारगेट रखो। अच्छा, कई बार आपको ना 10-10 पॉइंट भी मिलेंगे इसके अंदर प्रॉफिट, लेकिन बिगनर स्टेज पे मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप बहुत ज़्यादा एकदम दुखी ना हो जाएं कि यार स्टॉप लॉस कट गया, कट गया। तो आप कम से कम 2-3 पॉइंट लेके निकल जाएं। ठीक है ना? धीरे धीरे जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी 2-3 महीने के अंदर, आराम से आप जब इसको मतलब कैपेबल हो जाओगे काम करने, कंफर्टेबल हो जाओगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। ये देखो ऊपर कितना गया, कंटिन्यूसली देखो ऊपर गया कितना, 5-8 तक ऊपर गया। फिर ये नीचे आ रहा था। अब आपको लग रहा हो सर ये नीचे आ रहा था तो सेल क्यों नहीं दिया? यही प्रोग्रामिंग है इसकी, मार्केट का डेटा ट्रेंड को एनालिसिस करने के बाद फिर ये आपको सेल देगा। देखो नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ पे इसने सेल दिया। इसका लो कितना था? 3347.43। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3347.43। अब आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी का है, पहले इसको आपको राउंड फिगर करना है यहाँ पे नीचे की तरफ 3347.00। ठीक है, फिर एक पिप का फिल्टर देना है, एक पॉइंट का 46.00, और आपको शॉर्ट करना है 3345.90, यानी 1.10 पॉइंट का फिल्टर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट करने का लेवल हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा लेवल था 3345.90, यहाँ पे आया नहीं। इसका लो देखोगे तो 46.61 है, यहाँ पे देखोगे तो 47 है। यहाँ पे इसने दोबारा शॉर्ट दिया। ये लेवल क्या था? अब इसका लेवल नोट कर लो। अब आप 3348.35 के अराउंड है। इसको आप राउंड फिगर करो 3348.100, एक पॉइंट का फिल्टर दो 3347.00। यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा 3346.90 पे। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सीधी मूवमेंट, कितना लो लगा यहाँ पे 44.38। अब क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट नहीं मिले, यहाँ पे बाय ट्रेड देने की कोशिश किया, लेकिन बाय ट्रेड में भी अगर मैं इसका हाई नोट करके अगर 2-3 पॉइंट का जो मेरा फिल्टर है वो लगाऊंगा, तो बाय ट्रेड तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, हमारा तो शॉर्ट ट्रेड चल रहा है। देखो कितना बढ़िया शॉर्ट दे। फिर यहाँ पे बाय ट्रेड देने की कोशिश किया, यहाँ पर भी हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब ये समझना है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पे बाय दिया, इसमें मैंने जो 2-3 पॉइंट का फिल्टर का मेरा फॉर्मूला वो लगाया आपने, वो लगाने के बाद यहाँ पे सेल ट्रेड दिया और बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं, दोबारा इसने सेल सिग्नल दे दिए, और सेल सिग्नल देते के साथ ही ऊपर भग गया ऐसे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो फिल्टर आपने लगा रखा था बाय को, बाय नहीं करना है। जब ये दोबारा बाय देगा, अभी तो सेल दिया है ना, जब दोबारा बाय देगा तब आपको दोबारा बाय लेना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ये नीचे के लेवल पे दोबारा सेल दे तो सेल लेना है? नहीं लेना है। एक बार आपने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा अभी री एंट्री नहीं लेनी है आपको। आपको केवल बाय का ट्रेड सर्च करना है। जब ये बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बाय का ट्रेड दिया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, दोबारा जब ये बाय का ट्रेड मिलेगा तब हम देखेंगे कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे बाय का, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको। समझ में आया? अब मैं यूरो यूएसडी का दिखाता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे। देखो सुबह इसने शॉर्ट दिया यहाँ पर, ये लेवल था 1.1702।
तो जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है कि आपको 2 पिप का फ़िल्टर देना है। आप शॉर्ट करोगे 1700 पे, 15 पिप का आपको टारगेट रखना है, ठीक है? सीधी मूवमेंट कितना नीचे आ गया, अभी तक नीचे चल रहा है। अब ये ट्रेंड डेली नहीं मिलेगा, आप समझो। ये कभी आपको शॉर्ट करा के दोबारा बाय भी कराएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे मैंने आपसे कहा, आपने शॉर्ट किया, 15 पिप का टारगेट मिला, वेल एंड गुड। नहीं मिला, बाय से आपको सेल से बाय करा दिया, लॉस बुक कर लो, डबल क्वांटिटी से बाय कर लो। अब क्वांटिटी डबल डबल नहीं करनी है, यहाँ पे लोग कंफ्यूजन होते हैं। जैसे कि आपने सेल किया 0.01, आपको बाय करना है, जैसे बाय ट्रेड देगा 0.02, अब बाय का ट्रेड भी नहीं चला, आप सेल करोगे 0.03, 0.01 का इंक्रीमेंट देना है। 2 4 8 ऐसे नहीं करना है, आपको 0.01 का इंक्रीमेंट देना है, ताकि हमें कैपिटल भी तो मैनेज करके चलनी है अपनी। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, और डेली ट्रेड का मैं आपको हफ्ते 10 दिन तक मैं इसका परफॉर्मेंस आपको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप लोग देख सकते हैं, कभी सुबह कभी शाम को, तो देखते रहिएगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।